इस साल हज यात्रा की शुरुआत कल यानी 4 जून से हुई। लाखों की संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों से मुसलमान अपनी इबादत के लिए मक्का मदीना पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल 14 लाख से ज्यादा लोग हज करने सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हज 12वें और अंतिम महीने जुल्हिज्जा की 8वीं और 13वीं तारीख के बीच किया जाता है। ये समय रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। बुधवार से हाजियों ने करीब 1400 साल पुरानी हज यात्रा से जुड़े अरकान शुरू कर दिए हैं, जो अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे। इस साल भी हाजियों के लिए सऊदी की भीषण गर्मी एक चुनौती है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में खुले आसमान के नीचे इबादत करना आसान नहीं होगा। सऊदी अरब सरकार ने पिछले साल हज के दौरान गर्मी से हुई मौतों को देखते हुए इस दफा सुरक्षा और गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम किए हैं। सऊदी हज मंत्री तौफीक अल राबिया ने बताया कि 400 से ज्यादा कूलिंग यूनिट लगाए गए हैं, खासतौर से काबा के तवाफ करने वालों को आराम पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब में पिछले साल गर्मी के कारण हज के दौरान 1300 लोगों की मौत हो गई थी। बीते साल मक्का और सऊदी के दूसरे शहरों में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। ऐसे में इस साल अधिकारियों ने बिना परमिट वाले हाजियों पर सख्ती करने का फैसला किया है। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हज यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। आइए अब थोड़ी सी जानकारी हज के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हज इस्लाम के खास 5 अरकानों में से एक है। हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत है। हज का जिक्र मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले से है। ऐसा कहा जाता है कि हजरत नबी के करीब 2500 साल पहले से हज का जिक्र होता है। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने किया था। हज करने के दौरान ही हाजी कुर्बानी की रस्म को भी निभाते हैं। कुर्बानी उस वाक़ये को याद दिलाता है जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनके बेटे की कुर्बानी की बात की थी। हजरत इब्राहिम ने उसे अल्लाह का हुक्म मानकर अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। तभी उस वक्त अल्लाह के हुक्म से एक दुम्बा इस्माइल की जगह पर आ गया और इस्माइल की जान बच गई। इस तरह शुरू हुआ कुर्बानी का सिलसिला। हज के दौरान मर्द औरत एक साथ हज की रस्मों को निभाते हैं। वहाँ किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं होता है। हालांकि मर्द बिना सिले हुए सफेद कपड़े पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है, और औरतें पूरा ढका हुआ कपड़ा पहनती हैं। इस्लाम में औरत मर्द को एक समान माना गया है और दोनों को बराबर हक भी देने की बात की गई है। एहराम पहनने के बाद सभी हाजियों को तवाफ करना होता है। तवाफ का मतलब काबा शरीफ के चारों ओर उल्टी दिशा में 7 बार चक्कर लगाना। वहीं इसके बाद सफा और मारवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चलना होता है। फिर हज का सबसे खास हिस्सा अरफात की पहाड़ियों पर खड़े होकर दुआ करना होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।